अथ पंचदशोऽध्यायः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। अब तो बोलने को कुछ शेष नहीं रहा। फिर भी अभी महात्मा अर्जुन का हृदय लगता है कि कुछ विशेष सुनना ही चाहता है। जैसे आध्यात्मिक यात्रा करने वाला साधक तृप्त नहीं होता, वैसे ही उन्हें तृप्ति नहीं हो रही है। उनके लिए यह अध्यात्म ज्ञान दिव्य से दिव्यतर होता जा रहा है। भगवान के हृदय में अध्यात्म ज्ञान का सागर भरा हुआ है। प्रभु का हृदय मानो ब्रह्मा जी के कमंडलू जैसा है, जिसमें उन्होंने गीता रूपी गंगा जी को रख रखा है। उनका हृदय मानो भगवान शंकर की जटा है, जिसमें अपने ही चिदाकाश से उतरती हुई इस गीता रूपी दिव्य गंगा को धारण कर रखा है। उनका हृदय मानो जहुनु ऋषि का कमंडलू है, जिसमें उन्होंने असुरों से कुपित होकर इस दिव्य ज्ञान गंगा को भर रखा है, जिसे अब वे अपने परम प्रिय भक्त अर्जुन को दिए जा रहे हैं। मानो प्रभु को देने में ही तृप्ति हो रही है। ऐसा हो भी क्यों न, जब अपने भाई को ही, सखा को ही उन्होंने सारथी से सद्गुरु बना लिया है। दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश दिया, जिस उपकार का बदला कर्ण ने अपना जीवन देकर चुकाया। दुर्योधन ने पितामह भीष्म को सेनापति का पद दे दिया। उस सेनापति के पद से संतुष्ट हुए भीष्म पितामह ने अपना अस्तित्व ही बेच दिया। उसी प्रकार यहाँ अर्जुन ने प्रभु को सद्गुरु बना लिया है, तो प्रभु ने भी अपने परम प्रिय शिष्य अर्जुन को अपना सर्वस्व देने की ठान ली है। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, अर्जुन ने भी प्रभु के दोनों चरणों में शीश रख दिया है, अपना स्वाभिमान रख दिया है, जिसे सारे रथी महरथी एवं वीर योद्धा देख रहे हैं। जिस प्रकार समाधि के सुख में साधक आसक्त हो जाता है, वैसे ही महात्मा अर्जुन को प्रभु की अमृतमयी वाणी सुनने में आसक्ति हो गई है। उनके लिए यह विषय वैसे ही नया है जैसे वाल्मीकि जी के लिए देव ऋषि नारद का उपदेश नया था, जिसे सुनकर वे अखंड प्रभु नाम जप में बैठ गए थे। तुलसीदास जी ने अपने जीवन की एक झांकी प्रस्तुत की है कि जब सूकर खेत में मेरे गुरुदेव ने अपने से राम कथा सुनाई थी, तो मैंने महत आदर बुद्धि से नहीं सुनी, जिसका परिणाम हुआ कि मुझे गृहस्थ आश्रम जैसे नरक लोक में जाना पड़ा। लेकिन जब धर्मपत्नी की बात का डंडा लगा, तो संन्यास लेने के उपरांत उसी राम कथा के प्रति अद्भुत अभिरुचि हो गई, जिसे मैं जगत हितार्थ दे रहा हूँ। जितेंद्रिय अर्जुन भी सोच रहे हैं कि विद्यार्थी जीवन में उपनिषद के कुछ अंश पढ़ने को मिले थे, किंतु मैं उन अंशों को इसलिए छोड़ दिया करता था कि यह तो महात्माओं का विषय है, इससे क्या लेना देना। जैसे खगेंद्रानंद योग वशिष्ठ को इसलिए सांगोपांग नहीं पढ़ पाते कि उन्हें एक ही बात बार बार पढ़ने में आती है, जबकि उन्हीं बातों में से कोई ऐसी बात रहती होगी जो बड़ी गूढ़ होगी, जिससे जीवन की धारा ही बदल सकती है। एक बार बड़ी हंसी आई महाराज को, जब सासाराम बिहार से कार में गुरुदेव के साथ कहीं जा रहा था। गाड़ियों का जाम लगा हुआ था, उसमें अपनी भी गाड़ी फंस गई। पीछे भी असंख्य गाड़ियां और आगे भी असंख्य गाड़ियां हो गई। गुरुदेव के परम प्रिय भक्त भी उसी रास्ते से पैदल आ जा रहे थे। उन्हें क्या पता कि इन्हीं गाड़ियों में ही गुरुदेव की भी गाड़ी। महाराज को मन ही मन हंसी आ रही थी कि जब साधक ध्यान में बैठता है तो इसी प्रकार विचार आते जाते रहते हैं। यदि साधक सावधानी से देख रहा है तो उन्हीं विचारों में से एक ऐसा दिव्य विचार आएगा जो ब्रह्म अनुभूति दे जाएगा। जो भी वैदिक मंत्र हैं अथवा जो भी काव्य हैं, वे ऐसे ही क्षण में प्रकट हुए हैं। जैसे एक दिन श्यामानंद ने बताया था कि गुरुदेव, ध्यान में 40 साल पहले के भी विचार आ जाते हैं। यदि ध्यान में नहीं बैठे हैं तो याद करने पर भी नहीं आते। उसी प्रकार यदि आप भगवान के लिए बैठे हैं,
राजस, तामस तथा सात्विक विचारों की धारा बह रही है और आप देख रहे हैं कि ये तो हमारे विचार हैं ही नहीं, तो 4-5 घंटे बैठने के उपरांत अपनी अनुभूति भी आ जाएगी। ब्रह्म भी विचारों से रहित तो है नहीं, क्योंकि यह सृष्टि प्रवाह उसका विचार ही तो है। संपूर्ण वेद उसी की वाणी कहे जाते हैं। उसी प्रकार महात्मा अर्जुन ने भी इन संकेतों को पढ़ा है, लेकिन अब जब प्रभु के मुख से सुन रहे हैं तो तृप्ति नहीं हो पा रही है, जबकि भगवान उनकी पिटाई भी करते जा रहे हैं और सुनाते भी जा रहे हैं। जिस प्रकार लंकनी का पाप समाप्त हो गया था हनुमान जी की पिटाई खाने से, उसी प्रकार भक्त अर्जुन की भी पिटाई खाने से अब चेतना जाग रही है। अतः उस आध्यात्मिक चेतना के जग जाने के बाद में आध्यात्मिक रहस्य को मात्र सुनना ही चाहते हैं। इसलिए प्रभु ज्ञान के बाद विज्ञान, विज्ञान के बाद परम विज्ञान और परम विज्ञान के बाद ऐसा विज्ञान खड़ा कर रहे हैं जो समझने में अति सुगम होगा। नित्य प्रति आध्यात्मिक चर्चा को सुनते सुनते आध्यात्मिक चेतना कैसे जाग जाती है, महाराज ने आत्मानंद के जीवन से देखा है। महाराज की सेवा से ही इनको पढ़ने का तथा स्वाध्याय का समय नहीं मिला। एक बार महाराज ने साधकों के बीच एक प्रश्न खड़ा किया था कि इस शरीर का मूल क्या है, तो सभी साधक मौन थे। इन्होंने कहा कि मैं बताऊं? महाराज ने कहा कि बताओ। इन्होंने कहा कि शरीर का मूल वासना है। वासना का मूल क्या है? महाराज ने फिर पूछा। इन्होंने कहा कि वासना का मूल है अज्ञान। महाराज ने कहा अज्ञान का मूल क्या है? उन्होंने कहा कि ब्रह्म। ब्रह्म ने ही अज्ञान को स्वेच्छा से स्वीकार कर रखा है, लीला के लिए, विनोद के लिए। आत्मानंद ने वासना को निकट से पहचाना है। 20 साल पहले ये यहाँ कहा करते थे कि आप हमारे गांव न जाया करें, आपकी सेवा में रहने के कारण से मुझे भी जाना पड़ता है। यहाँ आने पर माता पिता भाई बांधवों को देखकर मोह जग सकता है। आप जैसा वैराग्य अभी मेरे में नहीं है। महाराज के गुरुदेव भी कभी कभी सहज ही कहते थे कि किसी ने संन्यास ले लिया है और पूर्व का विवाहित है, यदि वह काम विजेता नहीं हो पाया तो 40 साल के बाद भी यदि धर्मपत्नी की आंखों से आंख मिल गई तो उसमें काम भाव प्रकट हो जाएगा। उसी प्रकार जो साधक विवाहित नहीं हैं, उनमें ज्ञान होने के पूर्व माता पिता को देखने पर मोह ममता जग सकती है। महाराज ने आत्मानंद की बात सुनकर उनके गांव जाना छोड़ दिया। यदि लंबे काल तक निर्मल जीवात्मा का संबंध विकारी जीवों से हो जाता है तो उसमें क्षुद्र जीवन आ ही जाता है। महात्मा अर्जुन पूर्व जन्मों से ही उच्च कोटि के साधक हैं, तो भी लंबे काल तक वर्तमान जन्म में सामान्य जीवों के साथ रहने से, माता पिता भाई बांधवों के साथ रहने से उनमें भी जीवात्व प्रशस्त हो गया है, जिसको दूर करने के लिए प्रभु ने अनेक सिद्धांत रूप प्रयोग दिए। डॉक्टर भी गंभीर रोग को दूर करने के लिए एक दवा के बाद दूसरी दवा के बाद तीसरी दवा देने के बाद उस दवा को खोज ही लेता है, जिससे उस रोग का निदान हो जाता है। प्रभु भी सोच रहे हैं कि यह दवा अंतिम हो सकती है। ऐसे सोचते सोचते अब जिस दवा का प्रयोग करने जा रहे हैं उस दवा का नाम है पुरुषोत्तम योग। इस योग की भी प्रशंसा प्रभु ने अध्याय के अंत में बहुत की है। भगवान ने अर्जुन के मन में शरीर के प्रति जो स्वजन भावना हो गई है, जिस भावना से ममता मोह के कारण वे अपने निर्विकार आत्म स्वरूप को भूल बैठे हैं, उसे याद दिलाने के लिए कई घेरे बनाकर उस क्षुद्र भाव को छिन्न भिन्न करने का महत प्रयास किया है। दूसरे अध्याय में पहला घेरा है कि ये सारे के सारे शरीर जीवात्मा पर वस्त्र के समान है और तुम आत्मरूप हो। अतः जो वस्त्र जुओं से भरपूर हो गए हैं, जिनका निदान अब संभव नहीं है, तथा दूसरे नए वस्त्र मिल रहे हों, तो इन वस्त्रों को जला देना चाहिए। ऐसा कहकर भगवान ने शरीरों की अवहेलना कर दी। 5वें अध्याय में प्रभु ने कहा कि यदि मकान सब तरह से जर्जर हो गया है, पुराना हो गया है तथा नया मकान मिल रहा है, तो उसे छोड़ ही देना चाहिए। पता नहीं कब गिर ढहकर अपनी जान ही ले ले।
13वें अध्याय में कह दिया कि जिसको राजपद मिल रहा हो वह मूर्ख खेतों से क्यों प्रेम करेगा। जब वह राजा हो जाएगा तो सारी प्रजा एवं प्रजा की संपत्ति उसकी हो ही जाएगी। उसी प्रकार यदि आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है तो शरीर रूपी खेतों से क्या प्रयोजन। जिन खेतों में पहले से ही भयंकर कंटीली झाड़ियां हैं, जिनकी सफाई करने पर भी खेत में मिट्टी कम पत्थर ज़्यादा होने से हानि के सिवा लाभ की संभावना है ही नहीं, तो ऐसे खेत को त्याग देना ही चाहिए। कौरवों का शरीर रूपी वस्त्र, शरीर रूपी महल तथा शरीर रूप खेत ठीक उपरोक्त दृष्टांत के अनुरूप किसी काम के नहीं रह गए हैं। इसलिए अर्जुन से उन्हें त्यागने को कहा। अर्जुन के मौन होने पर अब प्रभु ब्रह्मास्त्र का संधान कर रहे हैं। वे कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच, हे पार्थ, ब्रह्म ही है मूल जिसका, ऐसे अव्यक्त प्रकृति रूप इच्छा शक्ति तना वाले मूल प्रकृति रूप तने से प्रकट होने वाली राजस तामस एवं सात्विक प्रकृति रूप शाखा वाले एवं वेद रूप पत्तों वाले जिस संसार रूपी पीपल वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, उसे जो पुरुष उपरोक्त प्रकार से तत्वतः जानता है वह वेद को यथार्थ जानता है। उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कौंपलों वाली देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता, वासना रूप जड़ें भी नीचे ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। ऊर्ध्व मूल मध्य शाखम मनुष्य लोके, यह एक पुरातन वृक्ष है जो आम लोगों के लिए अव्यय अविनाशी प्रतीत हो रहा है, जिसका नाम संसार है। इसकी उपमा पीपल वृक्ष से दी गई है क्योंकि संपूर्ण वृक्षों में वह विशेष पूजनीय है। अतः संसार रूपी वृक्ष का नाम लेने पर उसकी समानता करने वाले वृक्ष का ही नाम लेना चाहिए। इस न्याय से भगवान ने ऐसा कहा है। जब वे अपने ही विश्व रूप को वृक्ष की संज्ञा देंगे तो फिर किस वृक्ष की उपमा देंगे। इसके लिए उपयुक्त तो पीपल का वृक्ष ही है जो भगवान की विभूति है। वैष्णवता उसमें विशेष पाई जाती है। इसलिए कहा, अश्वत्थम प्राहुर्व्ययम, संसार एक दिव्य अश्वत्थ है जो अव्यय है, अविनाशी है, जिसकी जड़ ऊपर की तरफ है। सारे के सारे वृक्षों की जड़ें नीचे की तरफ होती हैं और शाखाएं, डालियां, टहनियां ऊपर की तरफ बढ़ती जाती हैं। लेकिन यह पुरातन वृक्ष ऐसा दिव्य है कि इसकी जड़ें ऊपर हैं तथा शाखाएं नीचे हैं। कौतूहल का विषय है यह, यहाँ ऊपर और नीचे की बात क्या है। यही कि इसकी जो जड़ें हैं वे ऊपर हैं और जो शाखाएं हैं वे नीचे हैं। जो इसका तना है वह ब्रह्म की इच्छा शक्ति है, जिसे पुराणों में ब्रह्मा कहा जाता है। तने के उपरांत उसके नीचे में 3 शाखाएं हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। मानो ये इच्छा शक्ति रूप 3 शक्तियां हैं। इस पेड़ में संपूर्ण वेद की ऋचाएं पत्ते हैं। यहाँ फूल की बात नहीं कर रहे हैं भगवान, क्योंकि पीपल के वृक्ष से फल ही प्रकट होता हुआ दिखाई पड़ता है, फूल नहीं दिखाई पड़ता। मानो वह एक साथ ही प्रकट हो रहा है, पृथक पृथक तो है ही नहीं। फल की बात तो इसलिए भी नहीं की कि जिस प्रकार पीपल के वृक्ष में फूल नहीं दिखाई पड़ता, केवल फल ही दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार पूर्व जन्मों का कर्म नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन सुख और दुख रूपी फल दिखाई पड़ता है। प्राय ऐसा कहते हुए लोग देखे जाते हैं कि इस जन्म में तो मैंने ऐसा कोई पाप कर्म नहीं किया, फिर यह भारी दुख मेरे पास कैसे आ गया। अवश्य ही किसी न किसी जन्म का दुष्कर्म होगा। आप सब जानते ही हैं कि कैकेयी पिशाचिनी एवं डाकनी जैसी अयोध्या के लोगों को लग रही है। लोग कह रहे हैं कि पति को खा गई और राम जैसे बेटे को वनवास दे दिया, लेकिन किसी को यह नहीं दिखाई दे रहा है कि राजा दशरथ भी श्रवण कुमार सहित उनके माता पिता को खा गए थे।
महाराज ने एक धर्मात्मा पिता के पास धुंधुकारी जैसे बालक को देखा। सब लोग आश्चर्य के साथ रहते थे और कहते थे कि यह इनके किसी न किसी जन्म के दुष्कर्मों का फल है। इस प्रकार यह बिना फूल के फल देने वाला मनुष्य शरीर पीपल के वृक्ष की उपमा से सुशोभित है। वेद ही जिसके पत्ते हैं, नियत कर्म और शुभ अशुभ कर्म वेदों से ही प्रकाशित किए हैं। उन्हीं वेद रूपी पत्तों से यह शरीर रूपी वृक्ष हवा और सूर्य का प्रकाश लेता है, अर्थात कर्म अकर्म और विकर्म का निर्णय करता है। इस ऐसे संसार रूपी वृक्ष के स्वरूप को जो पत्ते, फल, फूल एवं मूल सहित जानता है, वही इस मनुष्य लोक में यथार्थ जानने वाला कहा जाता है। जो इसे इस प्रकार नहीं जानता, वह तो महामूर्ख ही है। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे सर्वत्र फैली हुई हैं। ऊपर और नीचे का तात्पर्य देवलोक तथा अधोलोक तक मानना चाहिए। पहले जो सामान्य अर्थ है, आप उसे देख लें, फिर आध्यात्मिक विवेचन देखेंगे। देवलोक और गंधर्व, किन्नर, नाग, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत तथा नरक लोक तक इसकी जड़ें तथा शाखाएं फैली हुई हैं। जिस प्रकार सूर्य वंश रूप देवलोक में राजा वेन नामक अधम लोक आ गया, रावण लोक रूप राक्षस लोक रूप में विभीषण नामक उत्तम लोक आ गया, कोल भील नामक नरक लोक में शबरी नामक दिव्य लोक आ गया, पशु नामक अधलोक में कामधेनु नामक दिव्याति दिव्य लोक आ गया, पक्षी नामक अधम लोक में जटायु संपाति नामक उत्तम लोक आ गया। इसी प्रकार संपूर्ण प्राणियों हेतु गणित कर लेना चाहिए। उसी प्रकार सभी लोक एक दूसरे में समाये हुए हैं, क्योंकि संपूर्ण लोकों में तीनों गुण व्याप्त हैं तथा वहाँ भी शब्द, स्पर्श आदि विषय पीछा नहीं छोड़ते। यही नहीं, जो ममता, मोह, रूप, वासना है, वह भी देवलोक से लेकर अधम लोक तक फैली है, जो इस वृक्ष की जड़ कही जाती है। यहाँ तक कि दूसरे अर्थ में यह भी जानना चाहिए कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीनों लोकों में भी ये आसक्ति एवं वासना रूपी जड़ें फैली हुई हैं। किसी भी पुरुष के द्वारा सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण रूपी जल को स्वीकारने से उसमें से विषय रूपी कौंपलें निकलती हैं। जैसे एक साधक ने कहा, घर गांव जाने पर मोह आ जाता है, स्वजनों को देखते हैं तो आसक्ति हो जाती है एवं भीतर का राग द्वेष रूप विषय बढ़ जाता है। इस प्रकार तीन प्रकार के विषयी पुरुष ही साधक के विषय को जगाने के लिए जल हैं, अर्थात तामस, राजस एवं सात्विक कर्म रूपी जल से सींचा जाने वाला विषय बढ़ता जाता है। यद्यपि वासना रूपी जड़ें तो देवलोकों से लेकर अध लोकों तक अर्थात अधम जड़ योनियों तक फैली हुई है, लेकिन मनुष्य लोक में तो सुख दुख के भोग के साथ साथ नवीन कर्मों से भी विशेष बांधने वाली हैं। इसी से कहा है, कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। यह कर्म रूप संस्कार तो मनुष्य लोक में इससे भी विशेष बंधन कारक होता है। कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके, यह कर्म अर्थात संस्कार तो मनुष्य लोक में इससे भी विशेष बंधन कारक बनता है, क्योंकि कर्म के बाद कर्म प्रकट होता रहता है। नित्य प्रति हजारों असंख्यों कर्म प्रकट होते हैं। उनका अंत होना तो दूर, शरीर छूटने के पूर्व ही वे मनुष्य के लिए एक नए लोक की रचना कर देते हैं। सभी जानते हैं कि देवलोक से लेकर अधम लोक की आत्माएं मात्र सुख या दुख भोगती हैं। जैसे कुत्ते को आप रोज मारते हैं तो वह दुख को भोग लेगा, किंतु आपका द्वेषी एवं वैरी नहीं बनेगा। किसी भी प्राणी को आप सताते हैं तो वह आपका द्वेषी नहीं बनता, किंतु यदि मनुष्य को सताएंगे तो वह बदला लेकर रहेगा। परस्पर में दो व्यक्तियों में लड़ाई हो जाने पर बहुत साल तक बोलना, चालना अथवा व्यवहार करना बंद हो जाता है। इतना ही नहीं, एक दूसरे को नीचा दिखाने का हर संभव प्रयास भी होता है। पशु भी आपस में लड़ते झगड़ते हैं, किंतु कुछ समय के उपरांत ही वे अपने पूर्ववत व्यवहार में आ जाते हैं। इसीलिए अन्य योनियां अपने सुख एवं दुख को भोग कर तो आगे बढ़ती हैं, लेकिन मनुष्य राग द्वेष वासना को लेकर पीछे हटता है।
यह तीनों गुण रूपी जल से सींचा जाने वाला वृक्ष कभी कड़वा तो कभी मीठा फल अर्थात कभी दुख तथा कभी सुख रूपी फल देता रहता है। उपरोक्त मंत्र में इस शरीर रूपी वृक्ष की उपमा पीपल के वृक्ष से दी गई है। वह इसलिए कि जिस प्रकार पीपल वृक्ष की उपासना करने से अपने में दैवी शक्ति का संचार होता है, उसके नीचे बैठकर जप तप योग असंख्य गुना प्रभावकारी हो जाता है, उसी प्रकार देवता पशु पक्षी और मनुष्य योनियों में मनुष्य का शरीर ही संपूर्ण शक्तियों से संपन्न है, जिसके द्वारा ही ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है। ऊर्ध्व मूल मध्य शाखम, ऊपर का तात्पर्य अति सूक्ष्म अर्थात ब्रह्म से समझना चाहिए। अज्ञानियों की तरह आकाश ऊपर है और पृथ्वी नीचे है, ऐसा अर्थ नहीं लेना चाहिए। इस आध्यात्मिक प्रसंग में तो ऊपर नीचे की बात ही नहीं की जाएगी। अतः इस ऊपर और नीचे की कहानी को अच्छी प्रकार समझने के लिए एक संकेत दिया जा रहा है, जिससे आप भली भांति समझ जाएंगे। यहाँ कुछ व्रत बने हैं जो व्रत के अंदर व्रत हैं। तो सबसे ऊपर का व्रत यहाँ दिखाई दे रहा है पृथ्वी, उसके नीचे का व्रत दिखाई दे रहा है जल, फिर अग्नि, फिर वायु, फिर आकाश, फिर तमोगुण, फिर रजोगुण और अंत का जो सबसे छोटा व्रत है वो सतोगुण है। यहाँ से आप समझ सकते हैं।